हेलो एंड वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल एमसीक्यूज अड्डा। तो गैस, जैसे कि आप जानते हैं कि एमसीक्यूज अड्डा पर एक एमसीक्यू सीरीज़ चल रही है जो कि जेएंडके पुलिस कांस्टेबल एग्ज़ाम के लिए है। तो चैनल पे हमने बहुत सारी वीडियोस ऑलरेडी अपलोड किए हैं, तो आप उनको ज़रूर वॉच कीजिएगा। तो आज का जो टॉपिक है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये टॉपिक रहेगा करंट अफेयर्स 2004 ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। इस पे हमने एमसीक्यूज़ लाए हैं। ये जनवरी से लेकर अक्टूबर तक है। बहुत सारे इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ हम डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में, तो आप वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि एंड पर मैं आपके लिए 2 क्वेश्चंस रखने वाला हूं जिनका आंसर आपको कमेंट करके हमें बताना है। तो बाकी चैनल पे नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ ही साथ इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। चलिए अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चलिए, करंट अफेयर्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर 2024 का पहला क्वेश्चन है, करगिल लद्दाख हैज़ बीन सक्सेसफुली इन कल्टिवेटिंग विच ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप्स। बताइएगा क्वेश्चन है कि लद्दाख में जो करगिल है, करगिल डिस्ट्रिक्ट, वहाँ पर कौन सी क्रॉप को उन्होंने सक्सेसफुली कल्टिवेटिंग किया है। ऑप्शन ए इज़ अम्बरी एप्पल, ऑप्शन बी इज़ ब्लैक कमिन, ऑप्शन सी इज़ ट्रॉपिकल रेनी एंड ऑप्शन डी इज़ सेफ्रॉन। बताइएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो सकता है। तो राइट आंसर देने के लिए आप हमें वीडियो को पॉज कीजिएगा और कमेंट में हमें इस क्वेश्चन का राइट आंसर दीजिएगा, या अपनी जगह आप नोट कीजिएगा, एंड में हमें ज़रूर बताइएगा अपना स्कोर। तो इसका क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी यानी सेफ्रॉन। तो सेफ्रॉन इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ विच अमंग द फॉलोइंग हैज़ बीन द फर्स्ट यूनियन टेरिटरीज टू इम्प्लीमेंट द पीएम विश्वकर्मा स्कीम। बताइएगा इनमें से दिए गए जो यूनियन टेरिटरीज़ है, यूटीज़ है, आपको बताना है कौन सी फर्स्ट यूनियन टेरिटरी है जिन्होंने इम्प्लीमेंट किया है पीएम विश्वकर्मा स्कीम। तो ये स्कीम कहाँ पर इम्प्लीमेंट हुई है। ऑप्शन ए इज़ चंडीगढ़, ऑप्शन बी इज़ जम्मू एंड कश्मीर, ऑप्शन सी इज़ लद्दाख एंड ऑप्शन डी इज़ पुडुचेरी। बताइएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है, तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। राइट आंसर इज़ ऑप्शन बी यानी जम्मू कश्मीर। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द इंडियन आर्मी हैज़ ओपनड द इंडिया सेल्फी पॉइंट नियर द लाइन ऑफ कंट्रोल इन। तो आपको बताना है इंडियन आर्मी ने इंडिया सेल्फी पॉइंट बनाया है। तो ये बनाया उन्होंने लाइन ऑफ कंट्रोल पर। तो आपको बताना है कौन से सेक्टर में ये बनाया गया है। ऑप्शन ए इज़ मछल सेक्टर, ऑप्शन बी इज़ कैरन सेक्टर, ऑप्शन डी इज़ उरी सेक्टर एंड ऑप्शन डी इज़ नौगाम सेक्टर। बताइएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो सकता है, कहाँ पर बनाया गया है इंडिया सेल्फी पॉइंट। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी यानी उरी सेक्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु अमंग द फॉलोइंग फ्रॉम जम्मू एंड कश्मीर हैज़ बीन अवार्डेड द बेस्ट यूथ एथलीट अवार्ड एट द 4th एडिशन ऑफ एशियन अवार्ड्स एट एन अवार्ड सेरेमनी ड्यूरिंग द एशियन पैरालंपिक कमिटीज़ कॉन्फ्रेंस एंड जनरल असेंबली। बताइएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो सकता है। आपको बताना है जम्मू कश्मीर का वो कौन सा एथलीट है जिसको बेस्ट यूथ अवार्ड मिला है, जो कि दिया गया है एशिया में पैरालंपिक कमेटी कॉन्फ्रेंस एंड जनरल असेंबली। बताइएगा और मैं ऑप्शंस पढ़ूंगा। ऑप्शन ए इज़ शीतल देवी, ऑप्शन बी इज़ शाकसू महाजन, ऑप्शन सी इज़ जमरुदा बेगम एंड ऑप्शन डी इज़ दीपिका मलिक। बताइएगा इन चारों में से क्या राइट आंसर हो सकता है इस क्वेश्चन का, तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर, तो राइट आंसर इज़ शीतल देवी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ द इंडियन आर्मी लॉन्चड ऑपरेशन सर्वशक्ति टू फ्लश आउट टेररिस्ट्स इन। बताइएगा ये ऑप्शन है। ऑप्शन ए इज़ जम्मू एंड कश्मीर, ऑप्शन बी इज़ मणिपुर, ऑप्शन सी इज़ नागालैंड, ऑप्शन डी इज़ आसाम। आपको बताना है कि इंडियन आर्मी ने एक ऑपरेशन लॉन्च किया है जिस ऑपरेशन का नाम है सर्वशक्ति। तो आपको बताना है ये कौन से स्टेट में या यूटी में इन्होंने लॉन्च किया है। ऑप्शन मैंने आपके साथ पढ़े, तो आपको इसका क्वेश्चन का राइट आंसर देना है। तो राइट आंसर यहाँ पर चेक करेंगे। राइट आंसर इज़ जम्मू एंड कश्मीर। तो जम्मू कश्मीर में ये ऑपरेशन लॉन्च किया गया है। ये ऑपरेशन पुंछ और राजौरी में, जम्मू कश्मीर के जो पुंछ और राजौरी डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पर ये ऑपरेशन उन्होंने इसको लॉन्च किया था। इसका नाम याद रखना ज़रूरी है, ऑपरेशन सर्वशक्ति। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ which of the following states union territories has the highest number of snow leopards in India according to the snow leopard population assessment in India SPAI report। बताएगा जो स्नो leopard population assessment
यानी SPAI, ये रिपोर्ट इन्होंने एक रिपोर्ट दिया है। तो आपको बताना है कौन सी स्टेट है इंडिया में या यूनियन टेरिटरीज़ है जहाँ पर हाईएस्ट नंबर ऑफ स्नो लियोपार्ड्स है इंडिया में। तो बताइएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो सकता है। आपको बताना हाईएस्ट नंबर ऑफ लियोपार्ड्स कौन से स्टेट या यूटीज़ में पाया जाता है। तो ऑप्शन ए इज़ जम्मू एंड कश्मीर, ऑप्शन बी इज़ लद्दाख एंड ऑप्शन सी इज़ हिमाचल प्रदेश एंड ऑप्शन डी इज़ उत्तराखंड। बताइएगा इन चारों में से राइट आंसर क्या हो सकता है। तो राइट आंसर है ऑप्शन बी यानी लद्दाख में। तो याद रखना जम्मू कश्मीर में नहीं, लद्दाख में सबसे ज़्यादा जो हाईएस्ट नंबर ऑफ स्नो लियोपार्ड्स इंडिया में पाए जाते हैं। ये एक रिपोर्ट में जो कि SPAI रिपोर्ट, इसने ये रिपोर्ट दिया है कि और बताया कि लद्दाख में सबसे ज़्यादा स्नो लियोपार्ड्स पाए जाते हैं। तो यह याद रखना है। तो इनका नंबर सबसे ज़्यादा लद्दाख में है स्नो लियोपार्ड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन जम्मू एंड कश्मीर a stadium has been named after former CDS बिपिन रावत. It is located in which of the following districts of Jammu and Kashmir? बताएगा, आपको बताना है कि एक स्टेडियम बनाया गया है जम्मू कश्मीर में, तो उसको नाम दिया गया है बिपिन रावत स्टेडियम। तो जो कि फॉर्मर CDS यानी जो कि फॉर्मर CDS थे, चीफ डिफेंस स्टाफ। CDS का फुल फॉर्म है चीफ डिफेंस स्टाफ। तो ये पहले बिपिन रावत पहले CDS थे। तो आपको बताना है इसके नाम पर एक स्टेडियम बनाया गया है जम्मू एंड कश्मीर में। आपको बताना है कौन से डिस्ट्रिक्ट में बनाया गया है। ऑप्शन ए श्रीनगर, ऑप्शन बी बारामूला, ऑप्शन सी कुपवारा एंड ऑप्शन डी बडगाम। बताएगा इन चारों में से क्या राइट आंसर हो सकता है। आपको बताना है CDS यानी बिपिन रावत के नाम से एक स्टेडियम को नाम दिया गया है, तो वो कौन से डिस्ट्रिक्ट में है। तो राइट आंसर यहाँ चेक करेंगे। राइट आंसर इज ऑप्शन बी बारामूला इज़ द राइट आंसर। तो बारामूला में ये स्टेडियम है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द 4th एडिशन ऑफ खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2024 वॉज हेल्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स यूटीज़। बताइएगा इन यूटीज़ में, इन यहाँ स्टेट्स जो दिए गए ऑप्शंस में, तो आपको बताना है कहाँ पर 4th एडिशन ऑफ खेलो इंडिया विंटर गेम्स ये हेल्ड किए गए थे। तो ऑप्शन ए जम्मू एंड कश्मीर, ऑप्शन बी इज़ लद्दाख, ऑप्शन सी इज़ हरियाणा एंड ऑप्शन डी इज़ बोथ ए एंड बी। बताएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो सकता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी यानी बोथ ए एंड बी। इसका मतलब है जम्मू कश्मीर और लद्दाख में ये जो 4th एडिशन ऑफ खेलो इंडिया गेम्स ये वहाँ पर हुए थे। जम्मू कश्मीर और लद्दाख में दोनों जगह पे हुआ था। तो ये अगर जम्मू कश्मीर में देखा जाए तो ये गुलमर्ग में हुआ है, और अगर लद्दाख में देखा जाएगा तो लद्दाख में ये लेह में हुआ था। तो आपको अगर कभी ये क्वेश्चन में स्टेट या यूटी नहीं आया, अगर आपको सिटीज़ या प्लेस के नाम आए तो आपको गुलमर्ग और लेह को देना है राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द 2nd एडिशन of the Saras Ajika Mela 2024 has been inaugurated in which of the following cities of Jammu and Kashmir। बताएगा जो 2nd एडिशन ऑफ सारस Ajika मेला 2024 हुआ था, ये कहाँ पर इसकी इनाग्रेशन कौन सी सिटी में हुआ था जम्मू एंड कश्मीर में। तो ये हम जम्मू एंड कश्मीर के जो करंट अफेयर MCQs कर रहे हैं। तो आपको बताना है 2nd एडिशन ऑफ सारस Ajika मेला 2024 इसकी इनाग्रेशन कौन सी सिटी में हुआ जम्मू कश्मीर में। ऑप्शन ए जम्मू, ऑप्शन बी श्रीनगर, ऑप्शन सी इज़ उधमपुर एंड ऑप्शन डी इज़ रियासी। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए यानी जम्मू में ये हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज PM नरेंद्र मोदी हैज़ इनाग्रेटेड द ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस एम्स विजयपुरा सांबा जम्मू। इट हैज़ बीन डेवलप्ड अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग स्कीम। बताएगा वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो PM मोदी हैं इन्होंने एम्स विजयपुर सांबा में इसकी इनाग्रेशन किया था 2024 में। तो आपको बताना है ये कौन सी स्कीम में ये आता है। तो ऑप्शन ए इज़ आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, ऑप्शन बी इज़ प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना, ऑप्शन सी इज़ नेशनल रूरल हेल्थ मिशन एंड ऑप्शन डी इज़ मिशन इंद्रधनुष। बताइएगा इन चारों में से कौन सा राइट आंसर है इस क्वेश्चन के लिए। तो चेक करेंगे राइट आंसर इज़ ऑप्शन बी यानी प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना। ये याद रखना है, इस स्कीम के अंतर्गत ये
आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज शाहपुर कंडी डैम विच हैज़ रिसेंटली सीन इन न्यूज़ इज बीइंग कंस्ट्रक्टेड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स। बताइएगा शाहपुर कंडी डैम, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आपको बताना है ये कौन से रिवर पर इसकी जो कंस्ट्रक्शन हो रही थी, तो अब ये कंप्लीट हुआ है, तो आपको बताना ये कौन से रिवर पर है। ऑप्शन ए इज रवि, ऑप्शन बी इज देविका, ऑप्शन सी इज उज एंड ऑप्शन डी इज बसंतार। बताएगा इन चारों में से कौन सा राइट आंसर है। तो वीडियो को पॉज कीजिएगा और कमेंट में हमें इस क्वेश्चन का राइट आंसर ज़रूर दीजिएगा। राइट आंसर इज ऑप्शन ए यानी रवि। तो रवि रिवर पर ये डैम कंस्ट्रक्टेड है शाहपुर कंडी। तो आपको कभी ऐसा क्वेश्चन भी आएगा कि शाहपुर कंडी डैम इज ऑन डैश रिवर, तो आपको इसका राइट आंसर देना है रवि। रवि इज द राइट आंसर। Next question is which of the following states, union territories, police force has launched the operation Kamdenu to curb cattle smuggling? ऑप्शन ए इज उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी जम्मू एंड कश्मीर, ऑप्शन डी इज राजस्थान। बताइएगा ऑपरेशन केमदेनु ये किसने लॉन्च किया, कौन से पुलिस फोर्स ने ये लॉन्च किया है, किस स्टेट या यूटी के पुलिस फोर्स ने ये ऑपरेशन केमदेनु लॉन्च किया है। ऑप्शंस मैंने आपके साथ सामने पढ़े, तो अब इसका राइट आंसर है, राइट आंसर इज जम्मू एंड कश्मीर। तो जम्मू कश्मीर पुलिस ने ये ऑपरेशन लॉन्च किया है, ऑपरेशन केमदेनु टू कर्ब कैटल स्मगलिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन इज PM Narendra Modi has inaugurated the RS 5,000 crore Holistic Agriculture Development Program HADP in which of the following states UT। बताइएगा ये प्रोग्राम PM मोदी ने कौन से UT और स्टेट या UT और स्टेट में लॉन्च किया, इनाग्रेशन इसकी की है इस स्कीम की। तो ये एग्रीकल्चर स्कीम है। तो ऑप्शंस पढ़ेंगे, ऑप्शन ए सिक्किम, ऑप्शन बी इज जम्मू एंड कश्मीर, ऑप्शन सी तेलंगाना, ऑप्शन डी इज उत्तराखंड। तो बताएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो सकता है। राइट आंसर इज ऑप्शन बी यानी जम्मू कश्मीर। तो जम्मू कश्मीर में ये स्कीम लॉन्च की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज गुड इनफ एनर्जी हैज़ announced to build India's first and largest battery energy storage system BESS गीगा फैक्ट्री इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट यूनियन टेरिटरीज। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आपको बताना है ये जो एनर्जी बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम, तो ये कौन से स्टेट में या यूनियन टेरिटरीज में इसको बिल्ड किया जा रहा है। ऑप्शन ए जम्मू एंड कश्मीर, ऑप्शन बी इज़ गुजरात, ऑप्शन सी इज़ लद्दाख, ऑप्शन डी इज़ राजस्थान। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए यानी जम्मू कश्मीर में ये बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम BESS गीगा फैक्ट्री है। तो ये बनने जा रहे हैं जम्मू एंड कश्मीर में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज J&K हैज़ बिकम द फर्स्ट UT टू operationalize an emergency landing facility. The facility has been constructed on Jammu Srinagar National Highway in which part of Kashmir Valley। बताइएगा इमरजेंसी लैंडिंग फैसिलिटी ये कौन से पार्ट में है जो कि नेशनल हाईवे पर है। तो आपको बताना है कौन से पार्ट। ऑप्शन ए इज़ कश्मीर वैली का है, ऑप्शन ए इज़ नॉर्थ कश्मीर, ऑप्शन बी साउथ कश्मीर, ऑप्शन सी इज़ सेंट्रल कश्मीर एंड ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। बताइएगा ये कौन सा इस क्वेश्चन के लिए कौन सा राइट आंसर है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी यानी साउथ कश्मीर। तो साउथ कश्मीर में ये इमरजेंसी लैंडिंग फैसिलिटी ये बनाया गया है नेशनल हाईवे पे। तो ये याद रखना है साउथ कश्मीर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज होस्टेड द इट इज फर्स्ट फार्मूला 4 कारिंग रेसिंग डेमोन्स्ट्रेशन इवेंट। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो बताएगा कौन सी सिटीज़ ने ये होस्ट किया है फर्स्ट फार्मूला 4 कार रेसिंग ये एक इवेंट था। ऑप्शन ए इज़ लेह लद्दाख, ऑप्शन बी श्रीनगर जम्मू एंड कश्मीर, ऑप्शन सी इज़ दार्जिलिंग वेस्ट बंगाल, ऑप्शन डी इज़ शिमला हिमाचल प्रदेश। बताएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो सकता है। फर्स्ट फार्मूला 4 कार रेसिंग डेमोन्स्ट्रेशन इवेंट हुआ था, तो ये कौन सी सिटी ने इसको होस्ट किया था। तो राइट आंसर इज़ ऑप्शन बी यानी श्रीनगर जम्मू एंड कश्मीर। तो इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर है ऑप्शन बी। तो ये हुआ था जो डल लेक है उसके बैंक पर ये फर्स्ट फार्मूला 4 कार रेसिंग इवेंट डेमोन्स्ट्रेशन इवेंट हुआ था डल लेक के बैंक पर।
Next question is J&K Bank has partnered with which of the following to launch a virtual ATM facility for the bank's customers in Jammu and Kashmir region. बताएगा, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. वर्चुअल ATM फैसिलिटी जम्मू एंड कश्मीर ने ये लॉन्च, जम्मू एंड कश्मीर बैंक ने ये लॉन्च किया है. तो आपको बताना है इसका जो पार्टनर है किसके साथ इन्होंने ये पार्टनर किया था. तो इसका पार्टनर का आपको नाम बताना है. ऑप्शन ए इज़ फ़ोन पे, ऑप्शन बी इज़ गूगल पे, ऑप्शन सी इज़ पेमार्ट इंडिया, ऑप्शन डी इज़ हिटाची पेमेंट सर्विस. बताएगा इन चारों में से कौन सा राइट आंसर है इस क्वेश्चन के लिए. तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी यानी पेमार्ट इंडिया. ये पेमार्ट इंडिया प्राइवेट लिमिटेड है. तो इनके साथ जेके बैंक ने पार्टनरशिप की है और ये वर्चुअल ATM फैसिलिटी इसको कस्टमर्स के लिए यहाँ पर ये इन्होंने लॉन्च किया है. वर्चुअल ATM फैसिलिटी, इसके लिए जेके बैंक बहुत सारे ऐड भी कर रहे हैं अभी, तो ये याद रखना ज़रूरी है. Who among the following is the author of the book Kashmir After Kolhana? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. आपको बताना है एक बुक लिखी गई है, उसका ऑथर का नाम आपको बताना है. बुक का नाम है कश्मीर आफ्टर कोल्हाना. तो ऑप्शन ए इज़ अब्दुल रशीद शेख, ऑप्शन बी इज़ आर एल भट्ट, ऑप्शन सी इज़ ज़रीफ़ अहमद ज़रीफ़ एंड ऑप्शन डी इज़ मक्खन लाल बिंद्रू. बताएगा इन चारों में से कौन सा राइट आंसर है. तो आपको बताना है ऑथर का नाम जिन्होंने बुक लिखी है कश्मीर आफ्टर कोल्हाना. वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. तो इसका जो राइट आंसर है वो है RL भट्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे. नेक्स्ट क्वेश्चन इज आमिर अहमद भट्ट ए पैरा शूटर हैज़ बीन सिलेक्टेड टू रिप्रेजेंट इंडिया इन द पैरालंपिक गेम्स टू बी हेल्ड इन पेरिस इन अगस्त 2024. ही हेल्स फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट्स. तो आपको बताना है आमिर अहमद भट्ट जो कि पैरा शूटर है, तो जो कि इंडिया को रिप्रेजेंट करने जा रहा है, जिन्होंने रिप्रेजेंट किया है इंडिया को पैरालंपिक्स में. तो आपको बताना है वो कौन से डिस्ट्रिक्ट से है, जम्मू एंड कश्मीर में कौन से डिस्ट्रिक्ट से वो फॉल करता है. ऑप्शन ए इज़ बारामूला, ऑप्शन बी इज़ श्रीनगर, ऑप्शन सी इज़ पुंछ एंड ऑप्शन डी इज़ अनंतनाग. बताएगा इन चारों में से कौन सा राइट आंसर है. तो कहाँ से ये बिलोंग करता है आमिर अहमद भट्ट. तो ये ही इज़ फ्राम अनंतनाग. तो अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट से ये है जिसका नाम है आमिर अहमद भट्ट जो कि एक पैरा शूटर है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट यूटी गवर्नमेंट्स हैज़ डिक्लेयर्ड ह्यूमन रेबीज ए नोटेबल डिजीज अंडर द एपिडेमिक डिजीज एक्ट ऑफ 1897. तो ऑप्शन है, ऑप्शन इज लद्दाख, ऑप्शन बी इज़ जम्मू एंड कश्मीर, ऑप्शन सी इज़ हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन डी इज़ उत्तराखंड. बताएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो सकता है. तो राइट आंसर इज़ ऑप्शन बी यानी जम्मू एंड कश्मीर. नेक्स्ट क्वेश्चन इज अवाम की आवाज़ कंप्लीटली 3 ईयर्स इट इज़ ए. वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. आपको बताना है अवाम की आवाज़ अवाम की आवाज़ कंप्लीटली 3 ईयर्स इट इज़ ए, ये क्या है. अवाम की आवाज़ ये क्या है. ऑप्शन ए इज़ रेडियो प्रोग्राम होस्टेड बाय LG मनोज सिन्हा, ऑप्शन बी इज TV प्रोग्राम होस्टेड बाय LG मनोज सिन्हा, ऑप्शन सी इज़ Public Darbar hosted by LG Manoj Sinha. Option D is grievance portal which is directly under the supervision of LG Manoj Sinha. बताएगा इन चारों में से कौन सा राइट आंसर है इस क्वेश्चन के लिए. अवाम की आवाज़ इसने 3 साल कंप्लीट किया है, तो ये क्या है. तो इट इज़ ए रेडियो प्रोग्राम होस्टेड बाय LG मनोज सिन्हा. तो LG मनोज सिन्हा जो है ये एक रेडियो प्रोग्राम होस्ट कर रहा है जिसका नाम है अवाम की आवाज़. जैसे PM मोदी कर रहा है मन की आवाज़, वैसे अवाम की आवाज़ लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा एक होस्ट करता है जिसका नाम है अवाम की आवाज़. तो इसको 3 साल पूरे हो गए हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन इज 10th इंटरनेशनल योगा डे. इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. 10th इंटरनेशनल योगा डे 2024 हैज़ बीन सेलिब्रेटेड विद द थीम ऑफ योगा फॉर सेल्फ एंड सोसाइटी. तो जो 10th इंटरनेशनल योगा डे 2004 में जो सेलिब्रेट किया गया था, इसका जो थीम था वो याद रखना है, योगा फॉर सेल्फ एंड सोसाइटी. द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया लेड द मेन इंटरनेशनल योगा डे सेलिब्रेशन दिस ईयर एट विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस. तो बताइएगा. तो आपको बताना है प्राइम मिनिस्टर मोदी ने जो ये योगा डे जो मनाते हैं इंटरनेशनल योगा डे, तो ये कौन सी जगह पर इन्होंने इसकी सेलिब्रेशन इस साल की है 2024 में.
वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको थीम भी याद रखना है, योगा फॉर सेल्फ एंड सोसाइटी। तो अब आपको बताना है पीएम मोदी ने कहाँ पर इसकी सेलिब्रेशन की है। तो ऑप्शन ए इज़ अनंतनाग, ऑप्शन बी इज़ श्रीनगर, ऑप्शन सी इज़ जम्मू एंड ऑप्शन डी इज़ कठुआ। बताइएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो सकता है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो राइट आंसर है ऑप्शन बी, तो श्रीनगर में इन्होंने इसकी सेलिब्रेशन इस साल की थी 2024 में। तो आपके लिए यहाँ पर क्वेश्चन है, तो आपको बताना है जो योगा इंटरनेशनल योगा डे ये कौन से, आपको डे दिन का नाम बताना है, कौन से दिन में और मंथ में ये मनाया जाता है। तो आपको डेट बताना है इसका योगा इंटरनेशनल योगा डे का। तो क्वेश्चन नंबर 22 लिखकर आपको राइट आंसर देना है। इससे पता चलेगा हमें कि आप हमारा वीडियो पूरा देखते हैं कि नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज LG Sinha launched JK समाधान पोर्टल, इट इज़ रिलेटेड टू। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। LG मनोज सिन्हा ने लॉन्च किया है JK समाधान पोर्टल, एक पोर्टल है। तो आपको बताना है ये किसके साथ रिलेटेड है। ऑप्शन ए इज डिजिटलाइजेशन ऑफ लैंड रिकॉर्ड्स, ऑप्शन बी इज redressal of grievance, option C is prevention of corruption in government office, option D is providing legal support to prisoners free of cost। बताइएगा JK समाधान एक पोर्टल है, तो ये लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने लॉन्च किया है। तो ये किसके साथ रिलेटेड है, ऑप्शंस मैंने आपके साथ पढ़े हैं। तो अब यहाँ पर इसका राइट आंसर चेक करेंगे। राइट आंसर इज रेडरेसल ऑफ ग्रीवेंस, ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। तो ये याद रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है JK समाधान, तो ये याद रखना है। कभी ऐसा क्वेश्चन भी आएगा रेडरेसल ऑफ ग्रीवेंस, इसके लिए कौन सी पोर्टल मनोज सिन्हा ने लॉन्च किया, तो आपका आंसर होना चाहिए JK समाधान। नेक्स्ट क्वेश्चन इज which of the following Kashmiri folk dances was performed by 10,000 young women at the Koshur Rewaj Culture Festival in Jammu and Kashmir's Baramulla district to set a world record। बताइएगा, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, काफ़ी न्यूज़ में रहा ये कि 10,000 यंग वुमेन्स ने एक कश्मीरी फोक डांस इन्होंने जो ये कोशूर रिवाज कल्चरल फेस्टिवल हुआ था बारामूला डिस्ट्रिक्ट में, तो इन्होंने परफॉर्म किया था ये। तो आपको पता है कौन सा डांस उन्होंने परफॉर्म किया, एक फोक डांस है कश्मीर का, वो उन्होंने परफॉर्म किया वहाँ पर परफॉर्म किया। तो आपको बताना है डांस का नाम। ऑप्शन ए इज़ कुड डांस, ऑप्शन बी इज़ रूप डांस, ऑप्शन सी इज़ डुमहल, ऑप्शन डी इज़ हाफिज़ा डांस। बताइएगा इन चारों में से कौन सा राइट आंसर है, तो कौन सा फोक डांस उन्होंने वहाँ पर परफॉर्म किया है। तो ये इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी यानी रूफ डांस। तो रूफ डांस उन्होंने वहाँ पर परफॉर्म किया था 10,000 यंग वुमेन ने कोशूर रिवाज कल्चर फेस्टिवल में, जो कि बारामूला डिस्ट्रिक्ट में ये हुआ था, और ये वर्ल्ड रिकॉर्ड बन गया था उस दिन। तो ये काफ़ी न्यूज़ में रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द border roads organization यानी BRO has completed the construction of motorable road that connects the Amarnath cave shrine in Kashmir's Leather Valley with the Baltal base camp, making the pilgrimage more accessible and comfortable for the devotees। The road was completed under which of the following projects। बहुत बड़ा क्वेश्चन है, तो आपको बताना है बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने एक रोड मोटरेबल रोड की कंस्ट्रक्शन कंप्लीट किया है, जो कि लेदर वैली से बालतल बेस कैंप जाएगा। तो आपको बताना है द रोड वाज कंप्लीट अंडर विच, आपको बताना है ये प्रोजेक्ट का नाम, आपको बताना है किस प्रोजेक्ट के नाम से ये बनाया गया था। ये बनाया है बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन BRO ने। तो प्रोजेक्ट का नाम आपको बताना है। प्रोजेक्ट बीकन, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी इज प्रोजेक्ट हिमक, ऑप्शन सी इज प्रोजेक्ट संपर्क, ऑप्शन डी इज प्रोजेक्ट विजययाग। बताइएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो सकता है, अगर आपको पता है तो ज़रूर बताइएगा कमेंट करके। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन ए यानी प्रोजेक्ट बीकन। तो बॉर्डर BRO यानी बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन ने ये प्रोजेक्ट बीकन के नाम से इसको कंप्लीट किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज रिसेंटली होस्टेड J&K फिल्म कॉन्क्लेव 2024। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको बताना है कौन सी सिटी ने
इनमें से जो कौन सी सिटी है जिसने होस्ट किया है जेके फिल्म कॉन्क्लेव 2024? ऑप्शन ए श्रीनगर, ऑप्शन बी जम्मू, ऑप्शन सी इज़ अनंतनाग एंड ऑप्शन डी इज़ पुलवामा। बताइएगा इन चारों में से राइट आंसर क्या हो सकता है। कौन सी सिटी ने रिसेंटली होस्टेड किया है जेके फिल्म कॉन्क्लेव 2024? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, यानी श्रीनगर ने किया था। तो इसको लॉन्च किया था जो ये फिल्म कॉन्क्लेव जेके फिल्म कॉन्क्लेव 2024, इसको लॉन्च किया था लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने। तो ऑर्गेनाइज किया था इसको DIPR, डायरेक्टर ऑफ इंफॉर्मेशन पब्लिक रिलेशन। तो इसने ये इसको यहाँ पर लॉन्च किया था मनोज सिन्हा ने यहाँ पर। तो ये याद रखना, ऑर्गेनाइज किया था DIPR। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग यूनिवर्सिटीज हैज secured 5th रैंक यूनिवर्सिटी कैटेगरी इन रिसेंटली रिलीज नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क NIRF बाय द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। बताइएगा कौन सी यूनिवर्सिटी ने 5th रैंक सिक्योर किया था, जो कि NIRF बाय मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। NIRF इसने ये रिलीज़ किया है। तो राइट ऑप्शन है, ऑप्शन ए यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर, ऑप्शन बी यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू एंड ऑप्शन सी इज यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड इस्लामिक यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ऑप्शन डी इज श्री माता वैष्णो देवी यूनिवर्सिटी कटरा। बताएगा इन चारों में से राइट आंसर क्या हो सकता है। राइट आंसर इज ऑप्शन बी यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू। Next question is BJP member Devendra Singh Rana recently passed away. He was 59 years old and was elected the Legislative Assembly of Jammu and Kashmir from Dash Assembly Constitution in the recently Assembly elections. तो आपको बताना है कौन से Assembly Constituency से वो बिलोंग करते थे। तो ऑप्शन ए जम्मू, ऑप्शन बी इज नागरोटा, ऑप्शन सी इज उधमपुर एंड ऑप्शन डी इज सांबा। बताइएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो सकता है। तो राइट आंसर इज ऑप्शन बी नागरोटा। तो वो नागरोटा कॉन्स्टिट्यूंसी से बिलोंग करते थे। तो इससे पहले वो नेशनल कॉन्फ्रेंस में थे, फिर उन्होंने बीजेपी ज्वाइन किया था और उन्होंने जो 2024 असेंबली इलेक्शन हुए थे रिसेंटली में, तो वहाँ पर उन्होंने नागरोटा सीट से उन्होंने जीत हासिल की थी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज द फाइनल मैच ऑफ द लेजेंडर्स लीग क्रिकेट LLC 2024 was played at Bakshi Stadium, Srinagar. The final was played between which of the following two teams? तो अगर आप गए थे वहाँ पर फाइनल मैच में तो आपको इस क्वेश्चन का राइट आंसर ज़रूर पता होगा। ऑप्शन ए इज साउदर्न सुपर स्टार्स, ऑप्शन बी इज कोनारक सूर्याज उड़ीसा, ऑप्शन बी इज इंडियाज कैपिटल वर्सेस गुजरात ग्रेट्स, ऑप्शन सी इज मणिपाल टाइगर्स वर्सेस टोयम हैदराबाद, ऑप्शन डी इज कोनारक सूर्याज उड़ीसा वर्सेस इंडिया कैपिटल्स। बताइएगा इन चारों में से कौन सा राइट आंसर है। तो आपको बताना है जो फाइनल खेला गया था लेजेंड्स लीग क्रिकेट का, जो कि बख्शी स्टेडियम श्रीनगर में खेला गया था। तो आपको बताना है जो फाइनल मैच में था तो वो उन दोनों टीमों का नाम आपको बताना है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, यानी साउदर्न सुपर स्टार वर्सेस कोनारक सूर्याज उड़ीसा। तो ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। तो आपके लिए क्वेश्चन है यहाँ पर, तो आपको बताना है इन दोनों में से, यानी साउदर्न सुपर स्टार्स वर्सेस कोनारक सूर्याज उड़ीसा, इन दोनों में से किसने ये फाइनल मैच जीता था। हु वाज द विनर। तो आपको विनर टीम का नाम बताना है कमेंट करके। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु अमंग द फॉलोइंग हैज़ रिसेंटली बीन इलेक्टेड एज द फर्स्ट डिप्टी चीफ मिनिस्टर ऑफ यूटी। बताएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो सकता है। आपको इस क्वेश्चन का राइट आंसर ज़रूर पता होगा। ऑप्शन ए इज सकीना मसूद इतू, ऑप्शन बी इज जावेद अहमद डार, ऑप्शन सी इज जावेद अहमद राना, ऑप्शन डी इज सुरेंद्र कुमार चौधरी। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, यानी सुरेंद्र कुमार चौधरी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज LG मनोज सिन्हा इनॉग्रेटेड जश्न संगम, इट इज़ रिलेटेड विच ऑफ द फॉलोइंग। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जश्न संगम इनाग्रेटेड, इसकी इनाग्रेशन हुई थी, ये हुआ था टाइगर हॉल में। तो आपको बताना है इट इज़ रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग, किसके साथ ये रिलेटेड है जश्न संगम। ऑप्शन इज लिटरेरी फेस्टिवल, ऑप्शन बी इज फेस्टिवल टू सेलिब्रेट हिंदू मुस्लिम ब्रदरहुड, ऑप्शन सी इज फेस्टिवल टू पे ओबेसेंस टू झेलम रिवर, ऑप्शन डी इज सैफरन फेस्टिवल। तो आपको इस क्वेश्चन का राइट आंसर ज़रूर पता होगा, तो ज़रूर कमेंट करके इस क्वेश्चन का राइट आंसर दीजिएगा। तो जश्न संगम इज़ रिलेटेड टू ऑप्शन
ए यानी लिटरेरी फेस्टिवल। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु लॉन्च्ड द न्यू जम्मू एंड कश्मीर स्टार्टअप पॉलिसी 2004 to 27। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इनमें से जो ऑप्शंस दिए गए हैं, इनमें से किसने जो न्यू जम्मू कश्मीर स्टार्टअप पॉलिसी 2004 to 2027 लॉन्च किया था? ऑप्शन ए इज मनोज सिन्हा, ऑप्शन बी इज अमित शाह, ऑप्शन सी इज महबूबा मुफ्ती एंड ऑप्शन डी इज उमर अब्दुल्ला। आई होप आपको इस क्वेश्चन का राइट आंसर ज़रूर पता होगा। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए यानी मनोज सिन्हा। तो मनोज सिन्हा जी ने ये न्यू जम्मू एंड कश्मीर स्टार्टअप पॉलिसी 2004 to 2027 ये लॉन्च किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द प्राइमरी गोल ऑफ न्यू स्टार्टअप पॉलिसी 2024। तो बताएगा इसका जो प्राइमरी गोल क्या है। ऑप्शन ए इज एस्टैब्लिश 1000 स्टार्टअप्स बाय 2027, एस्टैब्लिश 2000 startups by 2027. Option C is provide loans to exist businesses. Option D is create a venture capital firm। बताएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो सकता है। तो आपको प्राइमरी गोल बताना है जो न्यू जम्मू एंड कश्मीर स्टार्टअप अभी जो पॉलिसी बनी थी, तो आपको बताना है इसका प्राइमरी गोल क्या है। इसका जो प्राइमरी गोल है वह है ऑप्शन बी यानी एस्टैब्लिश 2000 स्टार्टअप्स बाय 2027। तो ये याद रखना है, ये लॉन्च किया था मनोज सिन्हा, लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने। तो इसका जो प्राइमरी गोल है वो है एस्टैब्लिश 2000 स्टार्टअप्स बाय 2027। तो अब आपको क्वेश्चन में आएगा ये कब लॉन्च किया गया। तो ये 2024 में इसको लॉन्च किया गया था। तो ये पॉलिसी ये स्टार्टअप कब तक चलेगा? 2027 तक। तो ये याद रखना ज़रूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हेन वाज द कश्मीर मैराथन 2024 हेल्ड। बताइएगा कश्मीर मैराथन 2024 कब इसको कब यहाँ पर हुआ था ये। ऑप्शन ए इज 1 अक्टूबर 2024, ऑप्शन बी 10 अक्टूबर 2024, ऑप्शन सी इज 20 अक्टूबर 2024, ऑप्शन डी इज 30 अक्टूबर 2024। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको बताना है। कश्मीर मैराथन जो रिसेंटली में हुआ था, तो आपको बताना है इसका डेट। तो इसका जो डेट है वो है ऑप्शन सी यानी 20 अक्टूबर 2024। इसमें जो जम्मू एंड कश्मीर के चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला उन्होंने भी इसमें हिस्सा लिया था, और फॉरेनर्स भी थे, जो इंडियंस भी थे, और लोकल भी थे जम्मू एंड कश्मीर से। बहुत सारे लोगों ने इसमें अबाउट 17,000 लोगों ने इसमें हिस्सा लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच विलेज इन जम्मू एंड कश्मीर वाज डिक्लेयर्ड एज वन ऑफ द बेस्ट टूरिज्म विलेज कंपटीशन 2024 बाय द मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म इन वर्ल्ड टूरिज्म डे। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको बताना है कौन सा विलेज है जम्मू एंड कश्मीर में जिसको बेस्ट टूरिज्म विलेज कंपटीशन में इसको डिक्लेयर किया गया था। तो किसने ये किया था? मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म ने। कब किया था? वर्ल्ड टूरिज्म डे। तो आपके लिए यहाँ पर पहला क्वेश्चन है कि वर्ल्ड टूरिज्म डे ये कब सेलिब्रेट किया जाता है। तो आपको डेट बताना है वर्ल्ड टूरिज्म डे का। तो ये आपको बताना है। अब आपको बताना है ये कौन सा विलेज जिसको बेस्ट टूरिज्म विलेज दिया गया था। ऑप्शन ए इज गुलमर्ग, ऑप्शन बी सोनमर्ग, ऑप्शन सी इज आरू पहलगाम, ऑप्शन डी इज बंगस वैली। बताएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है, तो कमेंट करके ज़रूर बताएगा। तो राइट आंसर इज आरू पहलगाम। तो आरू पहलगाम को इसको डिक्लेयर किया गया वन ऑफ द बेस्ट टूरिज्म विलेज, जो टूरिज्म विलेज कंपटीशन 2004 में हुआ था। ये किसने किया था? मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म ने। कब किया था? ऑन वर्ल्ड टूरिज्म डे। तो आपके लिए क्या क्वेश्चन है? वर्ल्ड टूरिज्म डे कब मनाया जाता है? तो ये आपके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु इज़ द करंट चीफ जस्टिस ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख हाई कोर्ट। बताएगा जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख हाई कोर्ट का जो करंट चीफ जस्टिस है उसका नाम बताना है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आता है कि करंट में एक क्वेश्चन आता है कि आपको बताना है चीफ जस्टिस ऑफ जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख हाई कोर्ट एक ही कोर्ट है लद्दाख के लिए और जम्मू एंड कश्मीर के लिए हाई कोर्ट। तो आपको बताना है। ऑप्शन ए इज जस्टिस NV रमाना, ऑप्शन बी इज जस्टिस ताशी रविस्तन, ऑप्शन सी इज जस्टिस रंजन गोगोई, ऑप्शन डी इज जस्टिस SA बोबडी। बताइएगा इन चारों में से कौन सा राइट आंसर है। आपको करंट चीफ जस्टिस ऑफ जम्मू एंड कश्मीर
एंड लद्दाख हाई कोर्ट का बताना है। तो ये चीफ जस्टिस है ऑप्शन बी यानी जस्टिस ताशी रबिस्तान इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज who has been appointed the new Director General of Police DGP of Jammu and Kashmir effective from 1 अक्टूबर। बताएगा, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, करंट क्वेश्चन है। तो आपको बताना है DGP ऑफ जम्मू एंड कश्मीर जो कि 1 अक्टूबर से इसको अपॉइंट किया गया है। ऑप्शन ए दिलबाग सिंह, ऑप्शन बी इज ताशी रिबिस्तान, ऑप्शन सी इज राजीव मेहता, ऑप्शन डी इज नालिन प्रभात। बताएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो सकता है। आपको बताना है न्यू DGP यानी डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी नालिन प्रभात। नालिन प्रभात इज द न्यू DGP ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच मेडल डिड शीतल देवी विन द मिक्स्ड टीम कंपोजिट इवेंट एट 2004 पैरालंपिक्स। ऑप्शन ए इज गोल्ड, ऑप्शन बी सिल्वर, ऑप्शन सी इज ब्रॉन्ज एंड ऑप्शन डी इज ऑल ऑफ देम। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी यानी ब्रॉन्ज। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु बिकेम द फर्स्ट एथलीट फ्रॉम जम्मू एंड कश्मीर टू विन द अर्जुना अवार्ड 2023। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बताएगा इनमें से कौन सा फर्स्ट एथलीट है जम्मू एंड कश्मीर से जिन्होंने अर्जुना अवार्ड 2023 जीता है। तो इसका पहले ऑप्शंस पढ़ेंगे। ऑप्शन ए इज आरिफ खान, ऑप्शन बी इज तजमुल इस्लाम, ऑप्शन सी शीतल देवी एंड ऑप्शन डी इज उमरान मलिक। तो इसका राइट आंसर बी है ऑप्शन सी यानी शीतल देवी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु अमंग द फॉलोइंग वाज अवार्डेड द नेशनल टीचर्स अवार्ड 2024। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको बताना है जम्मू कश्मीर में इनमें से किसने नेशनल टीचर्स अवार्ड हासिल किया था। ऑप्शन ए इज उरफाना अमीन, ऑप्शन बी इज नाहिदा खान, ऑप्शन बी इज बलदेव प्रकाश, ऑप्शन सी इज नालिन प्रभात। तो इसका जो राइट आंसर है वो है उरफाना अमीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच कंट्रीज रियल एस्टेट डेवलपमेंट कंपनी इमार इन्वेस्टेड इन जम्मू एंड कश्मीर। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको बताना है कि इनमें से कौन सी कंट्री का जो रियल एस्टेट डेवलपमेंट कंपनी है जिसका नाम है इमार, तो ये कहाँ से है। आपको बताना है इमार ये जो रियल एस्टेट डेवलपमेंट कंपनी इमार ये किस कंट्री का है जो कि इन्वेस्ट कर रहा है जम्मू एंड कश्मीर में। ऑप्शन ए इज़ कतर, ऑप्शन बी इज़ सऊदी अरबिया, ऑप्शन सी इज़ यूनाइटेड स्टेट्स, ऑप्शन डी इज़ यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी यानी UAE यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। तो ये क्वेश्चन इससे पहले भी JKSSB ने एक एग्ज़ाम में पूछा था। तो ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है। इस क्वेश्चन को मार्क करके रखना, हो सकता है अगली बार भी ये क्वेश्चन एग्ज़ाम में आ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु अमंग द फॉलोइंग वन बाल साहित्य पुरस्कार इन 2024 फ्रॉम जम्मू एंड कश्मीर इन डोगरी लैंग्वेज। बताएगा डोगरी लैंग्वेज में किसने बाल साहित्य पुरस्कार 2024 फ्रॉम जम्मू एंड कश्मीर से है। तो ऑप्शन ए इज बिशन सिंह दर्दी, ऑप्शन बी इज अभिषेक शर्मा, ऑप्शन सी इज मुजफ्फर बेग, ऑप्शन डी इज पन्नू शर्मा। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको बताना है बाल साहित्य पुरस्कार 2024। तो ये जम्मू कश्मीर से है जिन्होंने डोगरी लैंग्वेज में ये जीता था। तो इसका जो राइट आंसर है वो है बिशन सिंह दर्दी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच सेक्टर इन जम्मू एंड कश्मीर विटनेस द लार्जेस्ट ग्रोथ एज पर स्टेट GDP फिगर्स। आपको बताना है कौन सा सेक्टर जो लार्जेस्ट ग्रोथ कर रहा है जम्मू एंड कश्मीर में स्टेट GDP फिगर्स से। जो ये GDP फिगर्स है इससे जो पता चलता है। तो आपको बताना है कौन सा सेक्टर ग्रोइंग सेक्टर है जम्मू एंड कश्मीर। ऑप्शन ए इज़ एग्रीकल्चर, ऑप्शन बी इज़ सर्विस, ऑप्शन सी इज़ टूरिज्म, ऑप्शन डी इज़ मैन्युफैक्चरिंग। बताएगा इन चारों सेक्टर्स में कौन सा लार्जेस्ट ग्रोथ सेक्टर है एज पर स्टेट GDP फिगर्स जम्मू एंड कश्मीर में आपको बताना है। तो इसका जो राइट आंसर है वह ऑप्शन बी सर्विस सेक्टर। अब हमारे पास दो क्वेश्चंस बचे हैं, क्वेश्चन नंबर 45 एंड क्वेश्चन नंबर 46। ये दोनों क्वेश्चंस मैं आपके लिए रखने वाला हूँ। तो आई होप आप इन दोनों क्वेश्चंस को इन दोनों क्वेश्चंस का जो राइट आंसर है वो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 45 इज विच फुटबॉल क्लब इन जम्मू एंड कश्मीर इज निकनेम्ड एज शीन सुह और स्नो लियोपार्ड। शीन सुह। तो आपको बताना है
कौन सा फुटबॉल क्लब है जम्मू एंड कश्मीर में जिसका जो निक नेम है वो है शेनिस और स्नोलीपॉड। ऑप्शन ए इज कश्मीर एफसी, ऑप्शन बी इज रियल कश्मीर एफसी, ऑप्शन सी इज विजय क्लब, ऑप्शन डी जम्मू क्लब। बताइएगा इन चारों में से कौन सा राइट आंसर है। शेनिस और स्नोलीपॉड के नाम से इसको जाना जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन नंबर 45 लिखकर आप इसका राइट आंसर हमें ज़रूर दीजिएगा कमेंट करके। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 46, ये भी आपके लिए है। वट recently sorry what recent designation has Srinagar received from World Craft Council WCC। तो आपको बताना है श्रीनगर सिटी जो श्रीनगर है उसको कौन सा डिजिग्नेशन मिला है वर्ल्ड क्रॉप काउंसिल जो है WCC से। ऑप्शन ए इज़ यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट, ऑप्शन बी इज़ वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी, ऑप्शन सी इज़ क्रिएटिव सिटी ऑफ लिटरेचर, ऑप्शन डी इज़ ग्लोबल कल्चरल हब। ये भी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये दोनों क्वेश्चंस आप हमें लिखकर इसका क्वेश्चन नंबर लिखकर तो राइट आंसर हमें कमेंट करके इसका हमें आप बताएंगे। तो ये था वीडियो जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हमने यहाँ पर आपके साथ डिस्कस किए हैं।